हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्निकल एजुकेशन विद अब्दुल में। आज हम बात करने वाले हैं स्क्रैच यानी हमारे कैरेक्टर के मूवमेंट के बारे में। स्क्रैच को मूव करवाने के लिए, हमारे कैट को मूव करवाने के लिए हमारा मोशन कमांड जो है, मोशन ब्लॉक जो है वो काम आएगा। सबसे पहले हमारा जो ये कैरेक्टर है, अगर ये सेंटर में नहीं है तो हम इसे सेंटर में लेके आएंगे। उसके लिए हमें 0 0 पोजीशन पर जाना है, मतलब x भी 0 होना चाहिए और y भी 0 होना चाहिए। उस कंडीशन में ये सेंटर में रहता है। सो ये जो गो टू एक्स वाइज वाला जो कमांड है, ब्लॉक है, ये उसको सेंटर में लेके जाता है। अभी यहाँ पे ये -85 और 46 दिखा रहा है। जैसे ही मैं इसको 0 और 0 करूँगा, ये आपका सेंटर में आ जाएगा। ये देखिए, ये हमारी कैट सेंटर में आ गई है। अब हम चाहते हैं कि हमारी कैट आगे की तरफ जाए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए। फॉरवर्ड डायरेक्शन में अभी जैसे ये हमारा सेंटर है, तो फॉरवर्ड ये हो गया इस साइड में, बैकवर्ड ये हुआ, मतलब पॉजिटिव एक्स जो है हमारा वो फॉरवर्ड में है और नेगेटिव एक्स हमारा बैकवर्ड में चला जाएगा। वैसे ही पॉजिटिव वाई डायरेक्शन जो है वो हमारा ऊपर की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव में रहेगा वाई की वैल्यू, और नीचे की तरफ जाएंगे तो वाई की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। तो अब हम क्या करते हैं, हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है। उसके लिए मैं ये चेंज वाला पोजीशन लेके आता हूँ, चेंज x by 10। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये 10 स्टेप चलता। अगर मैं इसको 100 करता हूँ तो ये आपका 100 स्टेप्स चलेगा। ये देखिए, सो ये हुआ हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए। अब अगर हमें सेम बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए करना है तो मैं ये चेंज जो x है उसको हटा देता हूँ एक बार के लिए, और इसको फिर से जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा कैरेक्टर फिर से सेंटर में आ जाएगा। अब हमें चाहिए कि हमें पीछे की साइड में जाना है। पीछे की साइड में जाना है तो जो x की वैल्यू है उसको हम माइनस कर देंगे। सो इसको हम -100। अब ये पीछे की साइड में जाएगा। ये देखिए, सो मूव फॉरवर्ड के लिए, आगे के लिए x की वैल्यू हमारी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, और पीछे जाने के लिए हमेशा x की वैल्यू नेगेटिव रहेगी। अब फिर से हम x को हटाते हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो ये सेंटर में आ जाएगा। अब हम अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, मतलब ऊपर जाने के लिए देखते हैं। ऊपर के लिए हमें चाहिए y पॉजिटिव, तो अब हमें y का लेना, चेंज y by 10। सो हमें नज़र आए इसलिए मैं इसको ज़्यादा इंक्रीज कर देता हूँ, 100 नंबर ले लेते हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये ऊपर चला जाएगा। ये हो गया हमारा अप। अब हम बात करते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव के लिए हमें वही सेम चेंज y, इसमें हमारी जो वैल्यू है उसको उससे पहले हमें माइनस लगा देना है। इस बार मैंने इसको सेंटर में नहीं किया है, देखते हैं क्या होता है। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ वो सीधा नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगा। अब ये जो भी वैल्यूज हमने देखी है उस केस में हमारा x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू, दोनों में से एक वैल्यू एट अ टाइम 0 थी। उसी की वजह से हमारा जो कैरेक्टर है वो हमेशा सेंटर अलाइन था, मतलब या तो ये सेंटर से इस तरफ जा रहा था या इस तरफ जा रहा था, हमेशा ये सेंटर में ही था। एक वैल्यू 0 थी, उसकी वजह से हमेशा ये सेंटर में फॉरवर्ड बैकवर्ड अप एंड डाउन डायरेक्शन में मूव कर रहा था। अब तक हमने जो भी एक्शन की थी वो हम यहाँ पर क्लिक करने के बाद, ब्लॉक्स पे क्लिक करने के बाद करते थे। जैसे ही हम ब्लॉक पे क्लिक करते थे हमारा कैरेक्टर मूव होता था। अब हम चाहते हैं कि ये किसी इवेंट के थ्रू या किसी फंक्शन के थ्रू काम करे।
जैसे ही हम इवेंट में जाएंगे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसके साथ हम हमारा प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले है हमारे पास ये ग्रीन फ्लैग। जैसे ही इस ग्रीन फ्लैग पे, तो इस ग्रीन फ्लैग को आप इस वाले ग्रीन फ्लैग से कनेक्ट कर सकते हैं, दोनों सेम है। जैसे ही मैं इस ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करूँगा ये आपका कैट जो है वो मूव होगा, ठीक है। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि पहले इसको मैं सेंटर में करता हूँ। दूसरा ऑप्शन ये है कि जब भी आप कोई की प्रेस करें, जब भी आप कोई बटन प्रेस करें अपने कीबोर्ड से, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेस बटन, बट इसके अलावा आप बहुत सारी कीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको अभी स्पेस पे ही रहने देता हूँ और देखते हैं क्या होता है। जैसे ही मैं स्पेस प्रेस करता हूँ ये देखिए वो मूव होता है। अब ये आपके प्रोग्राम को रन करने का, आपके कोड को रन करने का दूसरा तरीका, आपको बार बार माउस क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है आपके कोड के ऊपर, आप कहीं और से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन एक और है, पहले उसका डिस्कशन करते हैं, फिर हम अपना एक फुल लेंथ प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे यहाँ पे। अब जैसे कि हमने x0 y0 पे हमने किया, सबसे पहले इवेंट ले लेते हैं। इवेंट लिया, इवेंट के बाद हमने x0 y0 पे किया। अब हम फिर से मोशन पे आते हैं और अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो x है वो 100 डिग्री पे जाए, 100 स्टेप्स ले। अब यहाँ पे क्या है, दोनों स्टेप्स एक साथ हो रहे हैं। अभी अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ और करता हूँ, फिर हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, x के बाद ये y पे भी 100 जाए, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ। इसने क्या किया, हमें x का कोई नज़र नहीं आया, ये y पे चला गया, ठीक है। अब इसी प्रोसेस में अगर हम वेट डाल देते हैं तो हमें एक टाइम गैप मिल जाता है। ये देखिए x की स्टेप भी नज़र आएगी और y की स्टेप भी नज़र आएगी। यहाँ पे दोनों स्टेप्स आपको नज़र आएंगे। टाइम गैप को जनरेट करने के लिए, दो स्टेप्स, दो एक्शंस के बीच में गैप जनरेट करने के लिए हम वेट का यूज़ करते हैं। अगर आप चाहें आप मल्टीपल टाइम वेट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से अब मैं इसको फिर से बोलूँ, फिर से जाऊँ कि मुझे फिर से 0 पे जाना है, x भी 0 चाहिए और y भी 0 चाहिए। मैं जब इसको रन करता हूँ तो अब देखिए फिर 100 पे गया और फिर ये 0 पे आ गया। ऐसे आप हर स्टेप्स को देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। अब हम अपना फुल लेंथ प्रोग्राम लिखते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं इवेंट में से फ्लैग की लेता हूँ और उसके बाद हमारे कैरेक्टर को हम 0 पोजीशन पे लाने के लिए गो टू 0 अब हम x वाली डायरेक्शन में हमें 100 स्टेप्स जाना है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, हम एक वेट लेके आते हैं। इसको वेट किया। अब हम x पे पॉजिटिव डायरेक्शन में 100 स्टेप्स चलते हैं। 100, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब भी हमें जाना है, फिर से हम पहले वेट लेते हैं ताकि हर स्टेप को हम आसानी से समझ सकें। फिर से x लेके आते हैं और इसको -100। अगर ठीक, अब मैं इसको रन करता हूँ तो 0 से हो गया। अभी देखिए, अभी हमने क्या किया, 0 से 100 तक गए। अब हमने 100 से -100 किया तो कितना, 0 पे ही आएगा वो। तो इसको 100 की बजाय हमें 200 करना है ताकि ये पॉजिटिव टू नेगेटिव मूवमेंट करे। अब हम इसको फिर से रन करके देखते हैं कि हमारा लॉजिक सही है या नहीं है। 100 एंड 200, ठीक है। अब हम सेम चीज़ y के लिए लिखते हैं। तो सबसे पहले वेट लेके, वेट वाला जो ब्लॉक है हम वो लेके आते हैं। उसके बाद मोशन में उसके बाद हम 0 पे सेट करते हैं। यहाँ पे हमारे दोनों 0 पे आ गए। फिर से हम वेट लेते हैं ताकि हमें हर स्टेप में हम वेट का यूज़ करते हैं ताकि हम सारी चीज़ें हमें समझ में आए।
अब हम जाते हैं मोशन पे y आपका जाएगा 100। ये देखिए, अब हम कंट्रोल पे जाते हैं, वेट पे जाते हैं, और यहाँ पे भी हमें अब y को 200 करना है। अगर हम 100 ही रखेंगे तो ये सेंटर पे आ जाएगा, जैसे कि हमारे x पे हुआ था। सो हमने इसको 200 किया। अब हमें क्या होना चाहिए कि स्टार्टिंग ये यहाँ से 0 से करेगा, पहले x पे जाएगा 100 स्टेप, फिर ये y पे जाएगा, फिर ये x पे जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में 100 स्टेप, फिर ये 0 पे आएगा, फिर ये अप साइड पे 100 स्टेप जाएगा, और फिर ये डाउन साइड में 100 स्टेप आएगा। सो मैं इसको एक बार कहीं पे भी रख देता हूँ और हमारा प्रोग्राम रन करते हैं। ये देखिए 0 पे आया, फिर x पे 100 गया, -100 गया, फिर 0 आया, फिर अप साइड में 100, फिर डाउन साइड में 100। सो ये हमारा पूरा का पूरा एक प्रोग्राम हो गया। इस तरीके से हम अलग अलग प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। अगले वीडियो से हम बेसिक्स प्रोजेक्ट बनाना शुरू करेंगे, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।